नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर में अगर अपन बात करें तो आज अपना जो आज का टॉपिक है वह है भैंसों की सामान्य जानकारी, यानी कि भैंसों की नस्लें। बात करते हैं दोस्तों भैंसों की नस्लें। देखो, भैंसों की नस्लों में से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन अपन को भैंसों की नस्लों में से, गायों में से, बकरियों में से, भेड़ों में से मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं भैंस का जो जूलॉजिकल नेम होता है, यानी वैज्ञानिक नाम, वो होता है बुडेलस बुडेलिस। नेक्स्ट मैं बात करूं इसमें फैमिली की। फैमिली का मतलब कुल कह सकते हैं, वंश कह सकते हैं, परिवार कह सकते हैं। जो कुल होता है वो होता है इसका बोवेडी। बोवेडी कुल से संबंध रखती है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट बात करूं उत्पत्ति स्थान के संदर्भ में, तो जो उत्पत्ति स्थान होता है वह इसका माना जाता है भारत। उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है दोस्तों? भारत इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट में बात करूं इसमें गुणसूत्र की, तो जो इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं वह 2n बराबर 50, यानी 2n बराबर 50 गुणसूत्र होते हैं भैंसों के अंदर। नेक्स्ट में बात करूं इसमें मांस की। जो भैंस का मांस होता है उसको अपन बफन या कलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बफन या कलेस कहते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं इसमें गर्भकाल की, तो जो भैंस का जो गर्भकाल होता है वह 310 दिन होता है। नेक्स्ट इसका जो मधुचक्र होता है, मधुचक्र 21 दिन का होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं इसमें मध्यकाल की, तो जो इसका मध्यकाल होता है भैंस का वो 12 से 36 घंटे होता है। 12 से 36 घंटे होता है। इसके अलावा एक आपके भैंस की नस्ल है जिसका नाम है दलदली। दलदली भैंस का जो मांस होता है उसको अपन बोलते हैं केरा बीफ। क्या बोलते हैं दोस्तों? केरा बीफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में भैंसों के संदर्भ में बात करूं तो जो इसका युवा नर होता है, युवा नर, उसको अपन बोलते हैं कटरा या पड्डा। जबकि युवा मादा होती है, युवा मादा कहलाती है कटरी, या इसको अपन कह सकते हैं पडिया। युवा मादा कटरी या पडिया कहलाती है। इसके अलावा मैं बात करूं बधियाकृत नर, भैंस का जो बधियाकृत नर होता है वह कहलाता है भैंसा। क्या कहलाता है दोस्तों? भैंसा कहलाता है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट बात करूं भैंसों के संदर्भ में, तो जो भैंसों में पानी में तैरने की क्रिया होती है, यानी भैंसों की पानी में तैरने की क्रिया, पानी में तैरने की क्रिया क्या कहलाती है? वेलोइंग। वेलोइंग कहलाती है। यानी कि ये भैंस के बारे में कुछ सिंपल जानकारी है। इसके अलावा आगे और लिखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लेना। भैंस का जो वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नाम जिसे अपन कहते हैं होता है बुडेलस बुडेलिस। कुल होता है बोवेडी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। गुणसूत्र होते हैं इसमें 2n बराबर 50।
मास को कहते हैं बफन या प्लेस। इसके अलावा जो गर्भकाल होता है वह 310 दिन होता है। अगर मैं बात करूं यहीं पे तो जो गाय का गर्भकाल होता है, गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 281 भी आ जाता है, कई बार 280 भी आ जाता है, कई बार 282 भी आ जाता है। यानी कि 281 जो गर्भकाल होता है वह गाय का होता है। ऊँटनी की मैं बात करूं तो 390 से 410 दिन ऊँटनी का गर्भकाल होता है। इसके अलावा मैं बात करूं बकरी की तो बकरी का जो गर्भकाल होता है, बकरी का गर्भकाल 151 दिन होता है। इसके अलावा मैं बात करूं भेड़ की तो भेड़ का गर्भकाल आपके 147 से 150 दिन होता है। इसके अलावा मुर्गी का जो उद्भवन काल होता है, यानी कि जिसे अपन गर्भकाल कह सकते हैं, वह लगभग 21 दिन होता है। इसके अलावा जो सूअर है, सूअर का गर्भकाल होता है 114 दिन। ये अपने सामान्य जानकारियां हैं। इसके अंदर से क्वेश्चन कन्फर्म आता है, यानी कि गर्भकाल के संदर्भ में पूछ लिया जाता है कि भैंस का कितना होता है, गाय का कितना होता है, भेड़ का कितना होता है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विश्व में सर्वाधिक भैंसें। विश्व में एरो लगा के लिखिएगा, विश्व में सर्वाधिक भैंसें। विश्व में अगर सर्वाधिक भैंसों की बात करें अपन तो भारत माना जाता है। क्या माना जाता है? भारत। क्योंकि भारत को भैंसों की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं भारत में सर्वाधिक भैंसें, भारत में सर्वाधिक भैंसें, और भारत में सर्वाधिक भैंस है वो आपके पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में देखो आप लोगों को पता है कि जैसे कि गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, आलू उत्पादन होता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट में बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक, और राजस्थान में जो सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक भैंस ये पाई जाती है जयपुर में। कहां पे? जयपुर में, कहीं बार अलवर में भी ऑप्शन आ जाता है। तो जयपुर इज राइट आंसर। अगर जयपुर ऑप्शन में नहीं हो उस कंडीशन में आप अलवर करके आ सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट में बात करूं भैंस प्रजनन केंद्र। भैंस प्रजनन केंद्र कहां पे है? वल्लभनगर उदयपुर में क्या है? भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है। अगर मैं बात करूं भैंस अनुसंधान संस्थान, यानी कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पे है? यानी कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पे है? हिसार हरियाणा में भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके अलावा मैं बात करूं, पहले आप लोग इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर बात करें विश्व में सर्वाधिक भैंसें तो विश्व में कहां पे पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। और भारत में अगर मैं बात करूं तो कहां पे पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान में जयपुर या अलवर में पाई जाती हैं। और अगर बात करें देश प्रजनन केंद्र की तो ये वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। और केंद्रीय देश अनुसंधान संस्थान कहां पे है? हिसार हरियाणा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों
20वीं पशु गणना के बारे में, यानी कि 20वीं पशु गणना के अनुसार वैसे कितनी है। 20वीं पशु गणना यानी कि 20वीं पशु गणना की मैं बात करूं तो 20वीं पशु गणना के अनुसार वैसे, तो यानी कि पशु गणना जो 20वीं पशु गणना की गई थी, ये एक ऐसी पशु गणना थी जिसमें डिजिटल प्रयोग किया गया था, यानी कि मोबाइल या टैबलेट के द्वारा ये पशु गणना की गई थी। अब मैं इसी में बात करूं तो जैसे राजस्थान में तो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, जबकि भारत के संदर्भ में मत्स्य विभाग, डेयरी विभाग होता है, उसके द्वारा की जाती है। अगर मैं बात करूं 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में कितनी भैंसें थी। भारत में अगर भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो 10.98 करोड़ 10.98 करोड़ भैंसों की संख्या है। नेक्स्ट में बात करता हूं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में जो भैंसों की संख्या थी वो 20वीं पशु गणना के अनुसार 1.37 करोड़, यानी कि अपन कह सकते हैं 1.37 करोड़ भैंसों की संख्या थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यानी कि अपन ने देखो भैंसों के बारे में देखा, भैंसों में पानी में तैरने की क्रिया के बारे में देखा, 20वीं पशु गणना के अनुसार भैंसों की संख्या देखी। अब अपन आगे देखते हैं कि जो भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्ल है, यानी कि भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लें भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लें देखो सभी में अलग अलग प्रकार से दे दिया जाता है। कई जगह 16 है, कई जगह 17 है, लेकिन अपन कह सकते हैं कि भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्ल है वह कितनी है, 17। कई जगह 16 भी आ जाता है, 17 भी आ जाता है लगभग। तो यानी कि ये अपनी भैंसों की सामान्य परिचय था। अभी आगे और देखते हैं, क्योंकि देखो जो भैंसें होती हैं, अब भैंसें होती हैं, ये 2 प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है, 2। एक में बात करूं जलीय भैंस एक बात करते हैं, तो दूसरी का नाम क्या है, दलदली भैंस। एक होती है जलीय भैंस, एक होती है दलदली भैंस। इसके बारे में मैं बात करूं तो ये भारत में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। यह विदेशों में पाई जाती है, विदेशों में पाई जाती है, विदेशों में पाई जाती है। नेक्स्ट में बात करूं इसमें, इसका जो मांस होता है, जलीय भैंस का जो मांस होता है उसको दोस्तों अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बफन, या इसी को क्या कह सकते हैं, प्लेस। जबकि इसके मांस को जो अपन कहते हैं वो अपन कहते हैं केरा बीफ। इसके मांस को क्या कहते हैं दोस्तों, केरा बीफ कहते हैं। नेक्स्ट में बात करूं गुणसूत्र की, तो अपन पढ़ते आते हैं कि भैंस के अंदर गुणसूत्र 50 होते हैं, सही ये बात 50 होते हैं, लेकिन जो जलीय भैंस होती है इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं 50, और जो दलदली भैंस होती है इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर 48। लेकिन अपन को तो क्या याद रखना है, अपन को तो ये याद रखना है कि गुणसूत्र एग्जैक्ट होते हैं वो 50 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट में बात करूं जलीय भैंस कितने प्रकार की होती है, तो जलीय भैंस भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो आप इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जलीय भैंस के बारे में अपन पढ़ रहे थे। जलीय भैंस
अपन चर्चा कर चुके थे मांस तक, गुणसूत्र तक, एक रत्ती, दलदली, भैंस। अपन यहाँ पे चर्चाएं कर रहे थे, पहली और ये दूसरी। इसके अंदर अपन ने कहा था कि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली में बात करूं तो पहली है भारी नस्लें। कैसी नस्लें हैं दोस्तों? भारी। दूसरी है मध्यम नस्लें। कैसी नस्लें दोस्तों? मध्यम। तीसरी है आपके हल्की नस्ल। हल्की नस्ल। भारी नस्ल की बात करें तो नाम से पता चलता है, जैसे पहली नस्ल आती है आपकी नीली रावी। कौन सी रावी? नीली रावी है। दूसरी आपकी मुर्रा है और एक आपकी जाफरा बादी है। 3 नस्लें हैं जो आपकी भारी है। मध्यम की बात करें तो महसाना, महसाना, बदाऊरी, नागपुरी, यह आपकी क्या मानी जाती है? मध्यम। और हल्की नस्ल एक ही है आपकी, कौन सी? शूरती। कौन सी नस्लें दोस्तों? शूरती। अब एक एक नस्ल के बारे में अध्ययन करेंगे अपन अगली क्लास में। ट्रिक के साथ में आपको 1 मिनट में ये 100 की नस्लें